अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आज का टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आज के दौर में लिखते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल होती है और इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। जो कोड आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड। जबकि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज की समझ नहीं होती। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो हमने लिखा है कोड उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। जिस तरह से बचपन में आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट इनटू उर्दू वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, किया भी होगा। तो ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल उसी तरह हर एक कोड की लाइन को ट्रांसलेट कर दिया जाता है जीरो और वंस की फॉर्म में। उसको हम कहते हैं मशीन कोड। इसको करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कंपाइलर कहा जाता है या फिर इंटरप्रेटर कहा जाता है। दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो एक सोर्स कोड को या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। वो फ़र्क क्या है? इंटरप्रेटर जो है वो एक एक स्टेटमेंट उठाता है और उसको ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, जितना आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, तो उन सब को एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो कम टाइम लेता है, कोड को एनालाइज करने का टाइम वो नहीं लेता, जबकि वो ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो होती है उसकी स्लो होती है। जबकि कंपाइलर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है एनालाइज करने में कोड को, लेकिन वो ज़रा फास्ट होता है ओवरऑल अगर हम देखें तो। इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। अब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? एक मैंने बताया आपको कि सोर्स कोड होता है और एक होता है मशीन कोड। दोनों के दरमियान में एक और ट्रांसलेशन होती है जिसको आप इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बना, फिर ऑब्जेक्ट कोड से मशीन कोड बनेगा। कंपाइलर के केस में क्या होता है? जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग, हेंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उस कोड को रखने के लिए भी मेमोरी दरकार होती है। इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी ये जो है इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो कंपाइलर है वो सी, सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेजेस कंपाइलर इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वर्किंग नज़र आ रही है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर के केस में क्या है, आपके पास सोर्स कोड होगा और प्री प्रोसेसिंग होगी, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड सेव हो जाएगा मेमोरी में और फिर उस पर प्रोसेसिंग होकर मशीन कोड बनेगा। इंटरप्रेटर क्या है? सोर्स कोड की प्री प्रोसेसिंग हुई, इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, लेकिन इसको हम सेव नहीं करते क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है। वो लाइन बाय लाइन इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद उसको फौरन से इंटरप्रेट कर देता है या फिर ट्रांसलेट कर देता है। इसको सेव करने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों किस तरह से काम करते हैं। That's it for today. Allah Hafiz.